निंदा का फल। एक बार की बात है कि राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेंगे। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाल और दूध में विष डाल दिया और जहरीली खीर को खाकर 100 से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप का माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गाँव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब बंदी रखते हैं। राजा ने उनके घर रात ठहर गया। लड़की सिमरन बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह प्रतिदिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी, नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसने भैया ने कहा, बहन तू इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इसे नाश्ता कराते दूर जाना है, तुझे सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था, धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वहां फैसला सुनाने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही सिमरन पर। उसके भाई ने पूछा ऐसी क्या बात थी। तो लड़की ने बताया कि फला राज का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही थी कि अंधे व्यक्ति की मौत का पाप राजा तो लगे, सांप तो लगे या दूध न छोड़ने वाले रसोइया तो लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा तो अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्प हो गया और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या हुआ फैसला। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ। दोनों भाई बहन ने खुशी से उनको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोगों दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला धर्म पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवाब लड़की तो देकर उस व्यक्ति की नीति खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा, यह फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार सिमरन से राजा ने कहा, बेटी अंधे व्यक्ति की हत्या का पाप किसको लगा। लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांटते ले गए। निंदा करना कितना घातक का सौदा है। निंदा हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्म के फल को भी भोगता है। अंत हमेशा सदैव निंदा से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलेंगे।